हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ कोरिया की बेस्ट मूवी। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है और इस मूवी का नाम है अ मोमेंट टू रिमेम्बर। और इस लव स्टोरी को साउथ कोरिया की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी माना जाता है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है और उसके हाथ में 2 टिकट भी है और वो किसी का इंतज़ार कर रही है और इस लड़की का नाम सुजैन होता है। और बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता। दरअसल ये अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही है जिसके साथ वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके ना आने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू होता है। जिसके बाद वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदती है और फिर जैसे ही वो वहाँ से निकलकर रास्ते में जा रही होती है तो उसे याद आता है उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, इसीलिए वो वापस उसी स्टोर में जाती है। तभी उसी स्टोर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है और उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले खरीदी थी और उसे काउंटर पर कोई भी नहीं दिखाई देता है, इसीलिए वो उसकी कोल्ड ड्रिंक छीनकर उसी के सामने पीकर वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का बस उसको देखता ही रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। जिसके बाद सुजैन बस में चढ़ जाती है और फिर जैसे ही टिकट खरीदने के लिए वो अपने बैग में से पर्स निकालती है तो उसे पता चलता है कि बैग में तो पर्स है ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने पर्स उसी स्टोर में निकाला था जहां से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी, इसलिए वापस वो उसी स्टोर में जाती है और जैसे ही काउंटर के पास जाती है तो जो काउंटर पे व्यक्ति होता है उसको उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक दे देता है और वो बोलता है कि शायद आप इसे यहीं पर भूल गई थी। जिससे सुजैन को याद आता है कि शायद जो लड़के से मैंने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी वो उसी की थी। वो बाहर आकर उसे इधर उधर देखती भी है लेकिन वो लड़का उसे अब कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद सुजैन घर आ जाती है लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं कहती, उसके बावजूद जो कि वो घर छोड़कर किसी लड़की के साथ जा रही थी जो लड़का उसी के साथ काम करता था। एंड द नेक्स्ट डे वो अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है क्योंकि सुजैन के फादर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ है। और फिर जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तो सुजैन बोलती है कि मैं गाड़ी में ही बैठूंगी क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके डैड ऊपर जाते हैं, वहाँ पर एक लड़का वहाँ के पूरे कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर होता है जिससे आर्ग्यू कर रहा है और ये लड़का वही लड़का होता है जिससे रात में सुजैन ने कन्वीनियंट स्टोर में ड्रिंक छीन ली थी और इसका नाम चार्ल्स होता है। और ये लड़का यहाँ पर फोरमैन है जो कि आर्किटेक्चर की पढ़ाई भी कर रहा है और उसे आर्किटेक्ट भी बनना है। जैसे ही सुजैन के फादर वहाँ पहुँचते हैं तो सुपरवाइजर बताता है कि ये यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट डालने नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि आज नहीं बल्कि कल यहाँ पर कंक्रीट डालना चाहिए जबकि सारा मटेरियल रेडी है, अगर हमने आज नहीं डाला तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तभी चार्ल्स ने बताया कि ये ब्लॉक अभी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि अभी इस पे कंक्रीट डाला जाए और अगर हमने ऐसा किया तो ये टूट भी सकता है और कई लोगों की जान भी जा सकती है। इनके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चार्ल्स चिढ़ते हुए बोलता है कि पहले भी 30 बार मैं आपको अपना नाम बता चुका हूँ। तो फिर वो नीचे आ जाता है जहाँ पर सुजैन गाड़ी में बैठी होती है और चार्ल्स को देख लेती है और वो उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिससे रात को उसने कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी, लेकिन वो चार्ल्स के पास नहीं जाती। तभी सुजैन के फादर वहाँ आ जाते हैं जो कि चार्ल्स के नेचर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परामेंट की कमी है और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है और जहाँ पर वो काम करती है अभी वहाँ पर रेनोवेशन चल रहा है। उनका ये रेनोवेशन का काम बहुत ही स्लो चल रहा होता है। उसके साथ जो आदमी होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, जिस पे सुजैन बोलती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। फिर वो अपने डैडी को कॉल करती है और उसके डैडी बोलते हैं ठीक है मैं किसी को भेज रहा हूँ लेकिन तुम उससे ज़्यादा बातें मत करना, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज है और उसका नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपने साथ वाले बंदों को ही उसे डील करने देना। इस पर सुजैन कहती है ठीक है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। सुजैन के डैड ने चार्ल्स को भेजा होता है क्योंकि चार्ल्स को उसके काम की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। सुजैन वहीं पे अपने कोवर्कर के साथ खड़ी होती है लेकिन चार्ल्स उसे देख के कुछ भी नहीं कहता, शायद वो उसको पहचान नहीं पाया। जिसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई जाती है जिसे ठीक करना है, जिसके बाद चार्ल्स उस पर हथौड़े मारना शुरू कर देता है क्योंकि चार्ल्स को पता होता है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। और सुजैन वहाँ से चली जाती है और फिर से वो एक ड्रिंक लेने के लिए एक सिक्का डालती है और फिर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक मशीन से बाहर निकलती है इससे पहले कि वो उठा पाती तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है
वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और उसी अंदाज में पीता है जिस तरह से उस रात को सुजैन ने पिया था। फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से निकल जाता है और फिर जब अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक चोर सुजैन का पर्स लेकर भाग रहा है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल वाला चार्ल्स की गाड़ी के पास से गुजरता है तो चार्ल्स गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है और इस तरह से वो सुजैन का बैग उसे वापस लौटा देता है और साथ ही उसे लिफ्ट भी देता है। जैन उसे सॉरी कहती है, जिस पे चार्ल्स बोलता है कि सॉरी किस लिए। तो वो बोलती है कि उस रात को मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। हैरानी की बात है कि तुमने मुझे पहचान लिया। चार्ल्स लेकिन कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसको उसके घर छोड़ देता है। लेकिन सुजैन अब उससे बुरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है और वो उससे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस जाती है लेकिन चार्ल्स वहाँ पर नहीं आया होता है क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जिसके साथ वहाँ पर और भी लड़की होती है और वो जानबूझकर वहाँ से निकलती है जहाँ पर चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है। लेकिन चार्ल्स तो उसको देखता भी नहीं है क्योंकि वो अपने में ही बिजी होता है, इसलिए मजबूरन सुजैन को उसके सामने जाना पड़ता है। फिर बोलती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुम्हें देखा इसलिए मैं रुक गई। जिसके बाद चार्ल्स के फ्रेंड्स के साथ वो और उसकी फ्रेंड्स भी बैठ जाती है और चार्ल्स और सुजैन बहुत देर तक ऐसे ही बैठे होते हैं। तभी चार्ल्स उसको एक पूरा भरा हुआ ड्रिंक देता है और उस ग्लास को उसको देते हुए कहता है कि अगर तुमने इसे पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। जिस पे सुजैन ने कहा कि अगर मैं इसे पूरा नहीं पी पाई तो क्या होगा। तब चार्ल्स कहता है कि इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे, हमेशा हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। जिस पे सुजैन पूरा ड्रिंक पी लेती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब चार्ल्स भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो उसे बेसबॉल भी खेलना सिखाता है, साथ ही ताश की ट्रिक्स भी दिखाता है और जितना भी वक्त उसके पास होता है वो सारा टाइम सुजैन के साथ ही बिताता है। चार्ल्स उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना अब रह भी नहीं पाता और सुजैन भी बिल्कुल ऐसा ही फील करती है। सुजैन एक फैशन डिजाइनर है, इसलिए वो चार्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा सूट बनाती है कि आज चार्ल्स का इंटरव्यू होता है और वो उसी सूट को पहनकर इंटरव्यू देने जाता है। सुजैन भी उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ने आती है। चार्ल्स कहता है कि तुम मेरा इंतजार मत करना, तुम चली जाना घर। और ये कहकर इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है चार्ल्स। और फिर जैसे ही इंटरव्यू के बाद बाहर आता है तो सुजैन उसका वहीं पर इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट डे वो अपने फादर के साथ अपने गार्डन में बैठी होती है और कॉफ़ी पीते पीते खुद ही मुस्कुरा रही होती है। और सुजैन के फादर समझ जाते हैं कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़का तो आ गया है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि कौन है वो। पहले तो वो मना कर देती है लेकिन डैड के दोबारा पूछने पर वो बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। उसके डैड कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी सुजैन चार्ल्स के पास जाती है और बताती है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। क्योंकि सुजैन के फादर एक कंपनी के सीईओ है, वो वहाँ का वर्कर है, इसलिए वो कहता है कि तुम प्रिंसेस हो और मैं एक सड़क का भिखारी हूँ, इसलिए हमारा मेल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ पर हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुजैन उसे बहुत ही ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वो इसलिए उसकी बात नहीं मानता। और एक दिन जब सुजैन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी सुजैन की फैमिली वहाँ पर आ जाती है। सुजैन अपने डैड को देखकर बोलती है कि डैड, तो डैड बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा हैरान क्यों हो रही हो, तुमने ही तो हमें यहाँ बुलाया है। दरअसल सुजैन ने चार्ल्स को बिना बताए ही अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है, इसीलिए वो चाहती थी कि चार्ल्स से उसकी फैमिली मिले। सुजैन के डैड चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं और चार्ल्स के सामने उसकी फैमिली बैठी होती है, लेकिन उनके बीच में कोई भी बात नहीं हो रही होती है बल्कि एक लंबी खामोशी होती है। सुजैन को थोड़ा अनईजी सा लगता है, इसलिए बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सुजैन के वॉशरूम जाते ही सुजैन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। इस पर चार्ल्स ने आंसर दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर सुजैन के फादर पूछते हैं कि तो क्या तुम्हारे पास घर है, तो बोलता है कि मेरे पास कोई भी अपना घर नहीं है। चार्ल्स अच्छे से जानता है कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी चार्ल्स कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए और फिर जैसे वो जाने लगता है तभी सुजैन की मॉम उसे रोक लेती है। वो कहती है कि पहले सुजैन को आने दो, जिसकी वजह से चार्ल्स वहीं पर बैठ जाता है और सुजैन के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं होती है। वो फिर भी कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई, अब मैं सुजैन से कभी भी नहीं मिलूंगा। और फिर सुजैन को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है।
और उसे पता ही नहीं चलता है और वो बाहर निकल जाती है और बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर भीड़ लग जाती है। दरअसल सुजैन वहाँ पर बेहोश हो गई होती है और सभी लोगों को उस तरफ जाते हुए देखकर सुजैन की बहन भी उस तरफ जाती है। अगले ही पल सुजैन की बहन की चीख की आवाज़ आती है। चार्ल्स भागते हुए उस तरफ जाता है और देखता है कि सुजैन बेहोश पड़ी है। इससे पहले कि सुजैन के डैड कुछ कर पाते, चार्ल्स उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ये बेहोश हो गई हैं। रात को ये अच्छे से सोएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब सुजैन को होश आता है तो वो देखती है कि सामने चार्ल्स है और वो तुरंत ही जाकर उसे गले लगा लेती है। तो सुजैन के डैड दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद इन दोनों की जिंदगी में वो दिन आता है जिसका हर किसी को इंतजार होता है। इन दोनों की आज शादी है और चार्ल्स और सुजैन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है। शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है। अब वो एक आर्किटेक्ट भी है और चार्ल्स अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं घर पर हमें सुजैन को दिखाते हैं जो कि गैस पर कभी कभी चीज़ें रखकर भूल जाती है। लेकिन चार्ल्स इन बातों को कभी भी माइंड नहीं करता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। और जब चार्ल्स कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है तभी सुजैन के डैड एक आदमी को लेकर आते हैं कि चार्ल्स से बहुत टाइम से मिलना चाहते थे। और ये आदमी चार्ल्स को पहले से जानता भी है और वो उसे मिलने के लिए फिर एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाता है। और वो चार्ल्स से कहते हैं कि मैं यहाँ पर घर बनवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका मॉडल तैयार करो। चार्ल्स उस जगह के लिए घर का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब उसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी तभी उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। प्रेजेंटेशन से पहले सुजैन उससे कुछ सवाल पूछती है और बोलती है कि तुम्हें इसकी इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली। चार्ल्स कहता है कि मुझे इसकी इंस्पिरेशंस मेरी वाइफ और उसकी फैमिली से मिली क्योंकि अब सुजैन की फैमिली ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही सुजैन के डैड अब उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और फिर जब चार्ल्स प्रेजेंटेशन देता है तो उस खूबसूरत से घर को डिस्क्राइब करता है और साथ ही वो उसे लकड़ी वाली बहुत ही सुंदर सी शीट दिखाता है जिसमें बहुत सी नक्काशियाँ हो रखी थी। और वो कहता है कि दीवारों की जगह हम इसे लगा सकते हैं और सभी को उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब चार्ल्स को मिल जाता है और ये सुनकर सुजैन को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चार्ल्स और सुजैन की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन सुजैन अपने कोवर्कर लड़की से पूछती है कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो। तो उसकी ये बातें सुनकर सभी हंसने लग जाती है कि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। टीज करती हुए बोलती है कि शायद शादी के बाद तुम अच्छे से सो नहीं पाती इसलिए ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज फिर जैसे ही वो घर के बाहर आती है तो कंफ्यूज हो जाती है। उसे चाबी लगाने से पहले डर लग रहा होता है कि वो सही जगह आई भी है कि नहीं। डरते डरते वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो चार्ल्स से सामने होता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वो सही घर में आई है। और अब सुजैन की याददाश्त में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर एक दिमाग का डॉक्टर है। वो उससे पूछता है कि हाल ही में ऐसा हुआ है कि तुम कभी बेहोश हो गई हो। फिर सुजैन ने कहा कि हाँ मुझे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ऐसा हुआ था लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं अच्छे से सो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई थी जिस पे डॉक्टर ने बोला कि ठीक है तुम अगले हफ्ते दोबारा आना, मैं तुम्हारा MRI और CT स्कैन करूँगा। सुजैन वहाँ से चली जाती है लेकिन वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती और चार्ल्स अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी होता है। और साथ ही वो सुजैन के साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन भी जी रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और वो एक दिन सुजैन को किसी बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जिसने उसे बचपन से पाला था और कारपेंटर का काम भी सिखाया था। वो बूढ़ा आदमी बातों ही बातों में सुजैन को बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी भी जिंदा है लेकिन चार्ल्स उनसे नाराज है। लेकिन चार्ल्स उस समय वहाँ पर नहीं होता है। और फिर घर आने के बाद सुजैन उससे पूछती है कि तुमने अपनी मॉम के बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। चार्ल्स को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है और उन्होंने बचपन में ही मुझे छोड़ दिया था उस बूढ़े आदमी के पास जिन्होंने मुझे कारपेंटर का काम सिखाया। और उसके बाद वो मुड़कर भी कभी मेरे बारे में पूछने नहीं आई और आज वो मेरे पास वापस आना चाहती है जब मैं कामयाब बन चुका हूँ और मेरे पास पैसे हैं। मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। अब मेरे को अपनी ज़िंदगी में जितना रोना था मैं रो चुका हूँ और अब वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिसमें सुजैन समझाती है कि हमें लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। जिस वक्त मैं घर छोड़कर चली गई थी मेरे डैड ने मुझे माफ़ कर दिया और ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारी शादी को मंजूरी दी क्योंकि वो जानते हैं कि माफ़ी दिल में नफरत की जगह को कम करता है और दिल में प्यार पैदा करता है। जिसके बाद चार्ल्स भी उसकी बात को समझ जाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल में जाता है। उसकी मॉम के चेहरे पर काफ़ी चोटों के निशान भी होते हैं।
क्योंकि उसकी मॉम को किसी के पैसे देने थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से कहती है कि जिस समय तुम पैदा हुए मैं सिर्फ 17 साल की थी और तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि अब चार्ल्स की मदर चार्ल्स से बहुत ही ज़्यादा नाराज हो चुकी है, क्योंकि चार्ल्स की मदर उससे मदद मांगने के लिए आई भी थी, लेकिन चार्ल्स मदद नहीं करता है क्योंकि वो उनसे नाराज़ था, वो उन्हें छोड़कर जो चली गई थी। लेकिन चार्ल्स अब उनकी मदद करना चाहता है, इसीलिए वो आदमी जिसके चार्ल्स की मॉम ने पैसे लिए थे उनके सारे पैसे लौटा देता है। और इस बात से सुजैन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने उन्हें 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था, लेकिन सुजैन उनके पास 2 हफ्ते बाद आई है। डॉक्टर सुजैन से सिंपल से सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसकी उम्र क्या है। जब हम सिग्नल पर रुके होते हैं तो कौन सी लाइट जलने पर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। लेकिन सुजैन उनके एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद डॉक्टर उनका टेस्ट करके उन्हें भेज देते हैं। सुजैन जैसे ही ऑफिस जाती है तो वही एम्प्लॉय जिसके साथ सुजैन का अफेयर था और जिसके साथ वो घर छोड़कर जाने वाली थी वापस आ गया था, और वो दरअसल शादीशुदा था और फिर वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो सुजैन को बताता है उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। और वो उसे जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है कि वो उस दिन रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं आ पाया। लेकिन सुजैन अब उसकी बात नहीं सुनना चाहती है। वो उसको कहती है कि अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है और वो वहाँ से चली जाती है कि अब सुजैन की ज़िंदगी में चार्ल्स है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वही उसकी दुनिया है। सुजैन अब घर वापस आ जाती है और चार्ल्स के पास बैठकर एक फ़ोटो पर वो ग्लू लगा रही होती है, क्योंकि वो उसे एल्बम में लगाना चाहती है। और फिर तभी वहाँ से उठती है और फ्रिज खोलती है, लेकिन वो भूल जाती है कि आखिर उसने फ्रिज खोला क्यों था। फिर वो कमरे का दरवाजा खोलती है, चार्ल्स वहीं बैठा होता है जहाँ पर वो पहले से बैठा था। जैन चार्ल्स से पूछती है कि तुम कहाँ थे अभी तक, जिस पे वो कहता है मैं तो अभी तक यहीं पर ही बैठा हुआ था। और फिर वो भी वहीं पर बैठ जाती है और वो देखती है कि फोटो पर ग्लू लगा हुआ है, जिस पे सुजैन बोलती है अरे वाह तुमने अच्छा किया ग्लू लगा दिया, जिस पे वो कहता है कि ग्लू तो तुमने ही लगाया था। तभी चार्ल्स पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि उसे पता है कि आज सुजैन डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने क्या कहा है। तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक बुलाया है। और नेक्स्ट वीक जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की बीमारी है। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये वो बीमारी है जिसमें शरीर से पहले दिमाग मर जाता है। फिर कहते हैं अगर तुम कहीं जॉब करती हो तो जॉब जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी। तुम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी। यहाँ तक कि तुम ये भी भूल जाओगी कि इस काम को किस तरह से किया जाता है। जिस पे सुजैन बोलती है लेकिन मैं तो अभी सिर्फ 27 साल की हूँ और क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जिस पे डॉक्टर बताते हैं कि हाँ हम दवाइयों से इस बीमारी को धीमा कर सकते हैं, यानी इसकी रफ्तार कुछ कम हो सकती है, लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू होता है। लेकिन इस बीमारी के बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। चार्ल्स से कहती है कि मैं जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। तो चार्ल्स बोलता है अचानक से क्यों, लेकिन वो कहती है मैं घर पर रहना चाहती हूँ। इस बात से चार्ल्स भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि सुजैन अब जॉब करे। सुजैन अब जॉब छोड़ चुकी है और धीरे धीरे अब उसकी बीमारी भी बढ़ने लगी है। एक दिन जब चार्ल्स अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है तब वो अपना टिफ़िन खोलता है तो पहले वाले टिफ़िन में राइस होता है और जब वो दूसरा टिफ़िन खोलता है तो उसमें भी राइस होता है। सब इस बात से हंसने लग जाते हैं। सभी को लगता है ये एक मजाक है कि अब सुजैन को याद ही नहीं था कि पहले डिब्बे में उसने राइस रखा है, इसलिए वो दूसरे डिब्बे में भी राइस रख देती है। अब इस वजह से चार्ल्स को डाउट होता है और फिर वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जहाँ पर सुजैन ने चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने चार्ल्स को बताया कि सुजैन अब तुम्हें और अपनी फैमिली और साथ में वो खुद को भी भूलने वाली है। सुजैन को अल्जाइमर है। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने ज़रूर किसी और की रिपोर्ट देखी होगी, मेरी सुजैन को कभी भी ऐसी बीमारी हो ही नहीं सकती। तो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी स्टाफ का दूसरा मेंबर आता है और वो बताते हैं कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही प्रॉब्लम थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्जाइमर की बीमारी का इलाज किया है। फिर डॉक्टर ने बताया कि जो तुम्हारी वाइफ को अल्जाइमर है वो बहुत ही रेयर होता है और इसी तरह का अल्जाइमर मेरी वाइफ को भी था। और फिर जब वो मुझे पूरी तरह से भूल गई थी तो मैं उसे उस जगह पर ले गया जहां हम पहली बार मिले थे और उसे वहां पर सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा हु आर यू, तुम कौन हो।
और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम रो क्यों रहे हो। दूसरी तरफ हमें सुजैन को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर होती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता है। और फिर जब वो पुलिस ऑफिसर उसे लेकर जा रहा होता है तभी सामने से उसके ऑफिस का वही कलीग आता है जिसके साथ उसका पहले अफेयर था। सुजैन उसको पहचान लेती है और फिर उसके साथ एक पार्क में जाती है और वो सुजैन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते पहले जैसे हो जाए, जैसे कि 2 साल पहले था। तो ये सुनकर सुजैन बोलती है कि 2 साल पहले, पर 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे, यानी कि वो उसके साथ बिताए हुए 2 साल बीत भूल चुकी है और उसे अब भी ऐसा लगता था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि तभी अचानक से उसे याद आ जाता है कि चार्ल्स उसका हस्बैंड है और ये आदमी अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसलिए जल्दी से टैक्सी पकड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। और फिर जब वो उसको कॉल करता है तो उसकी कॉल कोई और रिसीव करता है और वो आदमी बताता है कि ये फ़ोन हमें सड़क पर मिला है। और चार्ल्स जब घर आता है तो सुजैन बेसबॉल खेल रही होती है। फिर चार्ल्स से कहती है कि आज मशीन से 10 की जगह 9 ही बॉल निकली, यानी कि वो फिर से भूल चुकी है। और उसे पता है कि अब चार्ल्स को सब कुछ पता है, इसलिए वो उससे कहती है कि अब मैं बहुत जल्द सब कुछ भूल जाऊंगी। हमारे रास्ते अब अलग है और तुम्हें मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे चार्ल्स कहता है कि भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन मैं सब कुछ याद रखूँगा। सुजैन की आंखों में आंसू होता है और वो बोलती है कि अब मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ और मैं जब सब कुछ भूल जाऊंगी तो हमारा प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। और चार्ल्स भी बहुत ही ज़्यादा रोता है क्योंकि वो जानता है सुजैन कहीं ना कहीं सच ही तो कह रही है। लेकिन फिर भी वो सुजैन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, बल्कि हर एक दिन नया शुरुआत करेंगे। हम हर दिन डेट पर जाएंगे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहना आसान है, प्रैक्टिकली ये बहुत ही मुश्किल है। सुजैन कहती है कि मैं अपनी याददाश्त खोने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खो दूंगी। जिस पे चार्ल्स कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, यानी कि मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा और मैं तुम्हारा दिल बनूंगा और तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। और ये दोनों ही जानते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ छिनने वाली है और ये प्यार जिसने इनकी छोटी सी दुनिया बनाई है अब वो इनसे अलग होने वाला है। और लेकिन फिर भी ये दोनों साथ रहना चाहते हैं, दोनों हार नहीं मानना चाहते। चार्ल्स हर जगह घर में नोट लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूले। और फिर जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो सुजैन बोलती है कि आज घर जल्दी आना क्योंकि आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है। चार्ल्स वहाँ से चला जाता है लेकिन चार्ल्स के यहाँ पर आने से पहले वो ही सुजैन का कलीग आ जाता है जिससे उसका कभी अफेयर था और सुजैन को लगता है कि ये चार्ल्स है, इसलिए वो उसे अंदर लेकर आती है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि कहीं बाहर जाकर बात करनी चाहिए। और वो सुजैन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सुजैन को तो लग रहा था यही मेरा हस्बैंड है। उसके गालों पे हाथ लगाकर बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है कि तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स ये सब देख लेता है। सुजैन उस आदमी के पीछे जाके छुप जाती है क्योंकि उसको लगता है ये कोई और है, क्योंकि वो चार्ल्स को पहचान नहीं पा रही थी। और चार्ल्स यहाँ पर उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा मारता है। जब चार्ल्स उस आदमी को मार रहा होता है तो सुजैन को ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड को कोई मार रहा है। फिर सुजैन की फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है और सुजैन के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद सुजैन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। सुजैन की बीमारी के बारे में चार्ल्स उसकी फैमिली को बता देता है कि उसे एक अल्जाइमर नाम की बीमारी है। सुजैन के डैड चार्ल्स से कहते हैं कि अब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम उसको अकेले नहीं संभाल पाओगे, इसलिए अब वो हमारे साथ रहेगी। जिस पे चार्ल्स कहता है कि वो मेरी पत्नी है इसलिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है और सबको एक साथ बैठा हुआ देखकर पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो ये कहते कहते ही टॉयलेट कर देती है क्योंकि अब उसको उसकी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं रहा। चार्ल्स उसे कमरे में ले जाता है और अपनी शर्ट उतारकर उसके पैरों को अच्छे से साफ करता है। इसके बाद चार्ल्स उसको अपने घर लेकर आ जाता है और फिर लकड़ी का वही मॉडल उसको दिखाता है। इस घर का सपना उन दोनों ने देखा था और जहाँ पर चार्ल्स ने उससे वादा किया था कि वो एक दिन जरूर सुजैन के लिए ऐसा घर बनाएगा। सुजैन उस मॉडल को देखकर खुश होती है और वो दिन में कई बार उसको आई लव यू कहती है, लेकिन अब वो उसको उसके नाम से नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है क्योंकि धीरे धीरे उसकी रिसेंट यादें खोने लगी है और पुरानी बातें उसे अब भी याद है। इस बात से चार्ल्स को बहुत दुख होता है और फिर जब चार्ल्स घर पर नहीं होता, काम पर गया होता है, तो इस बात का एहसास सुजैन को होता है कि उसकी वजह से चार्ल्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। इसलिए वो उसके लिए एक लेटर लिखती है और बोलती है कि भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं,
लेकिन तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और फिर ये लेटर लिखकर यहाँ पर छोड़कर उसे चली जाती है। लेकिन जब ये लेटर चार्ल्स को मिलता है तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। लेकिन उसे नहीं पता कि अब सुजैन कहाँ पर है। साथ ही उसने डाइवोर्स पेपर पे साइन करके अपने डैड को दे दिया था। जब सुजैन के डैड उस डाइवोर्स पेपर को उसके पास लेकर आते हैं तो चार्ल्स उस पेपर को फाड़ देता है। कहता है कि सुजैन को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है और देख पाते हैं कि वो अंदर ही अंदर से टूट चुका है। अब चार्ल्स का मन किसी भी काम में नहीं लगता, बल्कि वो खोया खोया रहता है और वो किसी भी हालत में सुजैन को पाना चाहता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाता है। जब वो एक दिन लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लेटर होता है, जिसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है। इसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड थे। और उसने साथ ही साथ आसपास का डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है। इसमें उसने कई पहाड़ों के बारे में लिखा होता है और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चार्ल्स ने अब सुजैन को ढूंढना शुरू कर दिया था। वो उसे बहुत ज़्यादा ढूंढता है और फाइनली उसे वो एक हॉस्पिटल में मिल भी जाती है। वहाँ पर नर्स उसे बताती है कि कभी कभी वो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। वहाँ पर एक फ़ोटो भी होती है जो कि सुजैन और चार्ल्स की थी। नर्स बताती है कि उसने सारी फ़ोटोज़ को फाड़ दी सिवाय इस एक फ़ोटो के। और फिर चार्ल्स जैसे ही बालकनी में जाता है तो वो देखता है कि सुजैन वहाँ पर बैठी होती है। सुजैन भी उसे देख लेती है और उठती है और उसके हाथ से स्केच बुक गिर जाती है, जिसे चार्ल्स उठाकर देखता है। तो उसमें वो देखता है कि उसमें बहुत सारे स्केच है जो कि वो बनाने की कोशिश कर रही थी और वो चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे याद नहीं आ रही थी। चार्ल्स सुजैन से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर सुजैन उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। जिसके बाद सुजैन, चार्ल्स और नर्स कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और चार्ल्स ने जानबूझकर वही परफ्यूम लगाया था जो कि उसके अंकल और डैड में से आती थी कि उसे याद आ सके। और ऐसा होता भी है, यानी उसे ये स्मेल जानी पहचानी लगती है और वो बोलती भी है कि मेरे अंकल की तरह स्मेल हो रहा है। ये स्मेल किसी और में से भी आती थी, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती है और बेचारा चार्ल्स इस ब्लैक चश्मा पहन लेता है ताकि वो उसके आंसुओं को ना देख सके और बेचारा अंदर ही अंदर रो रहा होता है कि वो सुजैन के सामने नहीं रो सकता है। और फिर चार्ल्स नर्स से पूछता है कि क्या मैं सुजैन को घुमाने के लिए ले जा सकता हूँ। फिर नर्स ने हाँ कह दिया तो चार्ल्स कहता है कि आप उसे उस जगह पर ले आना जहाँ पर मैं कहूँगा। अगले ही पल दिखाया जाता है कि नर्स सुजैन को लेकर उसी स्टोर के बाहर पहुंच जाती है। वहाँ पर चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे, जहाँ पर सुजैन ने चार्ल्स से छीनकर कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। वो जैसे ही डोर के पास जाती है तो चार्ल्स अंदर से आता है और उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है। और फिर जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली और वो सभी लोग जिसे वो जानती है। फिर वो चार्ल्स के पास आती है और पूछती है कि क्या ये स्वर्ग है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि डॉक्टर ने बताई थी। उसकी पत्नी की याददाश्त कैसे आई थी, ये बात डॉक्टर ने चार्ल्स को बताई थी। अगले ही पल हम देखते हैं कि चार्ल्स सुजैन को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया है। और वहाँ पर पहली बार चार्ल्स ने उसे आई लव यू कहा, क्योंकि वो प्यार तो उससे बहुत करता था, लेकिन उसने कभी भी उसे आई लव यू नहीं कहा था। सुजैन भी उसके गले लग जाती है, लेकिन ये नहीं पता कि सुजैन की याददाश्त कब तक रहने वाली है, कि डॉक्टर की पत्नी जिसको वही बीमारी थी उसको सिर्फ याददाश्त 3 घंटे के लिए वापस आई थी। ये कहा नहीं जा सकता कि सुजैन की याददाश्त अब उसके साथ कितने घंटों तक रहने वाली है, लेकिन एक बात तो तय है कि चार्ल्स सुजैन को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। और इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।